प्यारे बच्चों, आज हम बीएड का सब्जेक्ट समकालीन भारत एवं शिक्षा का अध्ययन करेंगे और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति के बारे में जानेंगे। शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति के बारे में अगर हम देखें तो नेचर ऑफ एजुकेशन, अर्थात सबसे पहला नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति हम देखते हैं कि शिक्षा के बगैर किसी व्यक्ति का जीवन सक्षम नहीं है। तो सबसे पहला जो शिक्षा की अगर प्रकृति को देखें, शिक्षा एक, नंबर एक, शिक्षा शिक्षा एक का उद्देश्य प्रक्रिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा एक सौद्देश्य प्रक्रिया है, यानी शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जब बच्चे को शुरुआत में स्कूल में डालते हैं तो उसको हमें उद्देश्य होता है कि उसे आगे बढ़ाना है, उसे सक्षम बनाना है। तो इसलिए हम जो भी प्रयास करते हैं शिक्षा के जरिए, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो सौद्देश्य प्रक्रिया है जिसके जरिए बच्चा आगे हम उसको स्कूल में डालते हैं। स्कूल की शिक्षा पूरी होने के बाद में फिर उसे आगे कॉलेजों में डालते हैं। कॉलेज के बाद में उसे हम आगे और बढ़ाते हैं। तो जो शिक्षा हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है उसका कोई उद्देश्य होता है और उद्देश्य के साथ साथ एक सचेतन प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों को पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है, और पूरी तरह से ये सचेतन होकर ही हम इसका अध्ययन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक शिक्षा है जो स्वउद्देश्य प्रक्रिया है, यानी इसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसका जो दूसरा पॉइंट है, शिक्षा अंत है शक्तियों का विकास है। शिक्षा अंत शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। तो हम देखते हैं कि शिक्षा के जरिए बच्चा जो अंतः शक्तियां होती हैं, शिक्षा बालक की अंतः शक्तियों का विकास मात्र नहीं, उसका सर्वांगीण विकास होता है। आधुनिक युग में जब से शिक्षा में मनोविज्ञान आया है, तब से अध्यापक अपने ज्ञान को बच्चों पर थोप नहीं सकता।
क्योंकि बच्चे शिक्षा का एक जो उद्देश्य होता है, शिक्षक का उद्देश्य होता है कि वह बच्चे के अंदर से कि जो उसके अंदर जो शक्तियां हैं, जो जन्मजात शक्तियां उसके अंदर हैं, उनको बाहर निकाले और जो बाहर निकाल कर उसी के अकॉर्डिंग उसका विकास करे, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। और हम कह सकते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में निहित जितने भी अंतर शक्तियां ज्ञान होती हैं, उनको बाहर निकाला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा के ज़रिए ही बच्चे के अंदर जो अंतः शक्तियाँ हैं, उनको हम बाहर निकाल सकते हैं और उनका हम विकास कर सकते हैं, जो बच्चे के आगे जाकर के विकास में, उसके आगे उन्नति में और उसके सामाजिक जीवन में वो आगे काम आती हैं। नेक्स्ट अगर इसका हम पॉइंट देखें शिक्षा की प्रकृति के बारे में, तीसरा जो पॉइंट है, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा है जो विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया कैसे है हम देखेंगे। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं होता, मगर जैसे जैसे धीरे धीरे हम बच्चे को ज्ञान देते हैं, सबसे पहले बच्चा अपने माँ से सीखता है, फिर अपने परिवार से, उसके बाद में समाज से, और समाज से इनके बाद में जो जो उसके अनुभव प्राप्त होते हैं, अनुभवों से जो बच्चा है वो अपने जीवन में व्यवहारगत परिवर्तन करता है। और जब व्यवहारगत परिवर्तन करता है तो बालक में कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं और उन अनुभवों से उसके जो जीवन में परिवर्तन होता है वह एक शिक्षा कहलाती है। तो शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। तीसरा पॉइंट हो गया। अब इसका 4 पॉइंट है, शिक्षा शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालय में प्रदान किए जाने वाले ज्ञान से नहीं है। इसका तात्पर्य है कि जो शिक्षा का अर्थ केवल जो विद्यालयों में प्रदान किए जाने वाली शिक्षा है, जो ज्ञान है, उससे ही इसका मतलब नहीं है, क्योंकि शिक्षा के जरिए व्यक्ति विद्यालयों तक सीमित नहीं है। जो जो तत्व बच्चे पर प्रभाव डालते हैं वो बच्चे को कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं। जैसे वो अपने मित्रों से कुछ सीखता है, अगर वो जा रहा है तो कहीं भी उसको रास्ते में किसी चीज को देखकर कुछ प्रेरणा मिल रही है तो वह भी उसके लिए शिक्षा है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा नहीं है। अगर हम देखें तो आपको मानसिक ज्ञान विद्यालय में, मगर व्यवहारिक जो ज्ञान है वो हमें अपने समाज से ही मिलता है। हमारे समाज में यानी हमारे वैदिक काल में एक ऋषि हुए थे, ऋषि कण्व। ऋषि कण्व ने अपने जो गुरु था उसे छोटे छोटे कीड़ों या छोटे छोटे जीवों को अपना उन्होंने गुरु बनाया, यानी वो छोटे जीवों से अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ऐसा ही नहीं है कि हम सिर्फ विद्यालयों में ही जाकर शिक्षा ग्रहण करें, तो हम कोई जीव से, किसी प्राणी से, किसी को देखकर कुछ ना कुछ अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। व्यवहार में परिवर्तन लाके ही हम अपना आगे क्या विकास करते हैं। तो इन गुणों का विकास है वो हमारे शिक्षा के जरिए ही
होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, पांचवा इसका पॉइंट है, शिक्षा एक प्रगति प्रगतिशील शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है। शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है। तो इससे हमें क्या समझेंगे? शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है क्योंकि शिक्षा के द्वारा व्यक्तिगत जो क्षमता है उनमें कुछ ना कुछ हमेशा सीखता रहता है। और व्यक्ति जब अब कुछ ना कुछ सीखता है, अपनी क्षमताओं से सीखता है, तो जब क्षमताओं से सीखता है तो अपने आप में एक विकास करता है, नई चीजों को उसके बारे में जानता है। इस सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति अपने कुछ ना कुछ कोई ना कोई कुशलता वो प्राप्त करता रहता है, जिससे शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है और जिससे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आते रहते हैं और इस परिवर्तनों से वह आगे अपने विकास भी करता है। तो हम कह सकते हैं कि के कारण जो मूल गत्यात्मक परिवर्तन है उनमें भी परिवर्तन आता है, जिससे शिक्षा आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा छठवां पॉइंट, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स महोदय कहते हैं कि एडम्स महोदय ने कहा है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है कि शिक्षा में जो प्रयास होते हैं वो अध्यापक और बच्चों के द्वारा ही होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें दोनों को पता होता है कि शिक्षक को पता होता है कि मुझे क्या पढ़ाना है और बच्चों को पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है। तो शिक्षा दोनों के जरिए ही प्राप्त होती है। अगर इसमें से कोई भी एक अगर न्यूट्रल हो जाएगा, यानी वो अपनी क्रिया नहीं करेगा, तो शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होगा। तो शिक्षा में दोनों का जागरूक होना जरूरी है। इसलिए एडम्स महोदय ने कहा है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। नंबर 7 पॉइंट, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। एडम्स महोदय ने तो शिक्षा को द्विमुखी बताया, मगर जॉन डीवी ने कहा नहीं, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया ना होके शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। क्योंकि उन्होंने कहा कि अध्यापक और बच्चे ही क्रिया नहीं करते, इसमें तीन चीजों का मुख्य रोल होता है, मुख्य अहम होता है कि जिसके जरिए शिक्षा आगे बढ़ती है। तो जॉन डीवी जी ने जॉन डीवी जी ने बताया जॉन डीवी जी ने बताया कि शिक्षा के जॉन डीयूवी जॉन डीवी ने बताया कि शिक्षा के तीन अंग होते हैं, के तीन अंग
होते हैं। उन्होंने कहा नंबर 1 शिक्षक, नंबर 2 विद्यार्थी और नंबर 3 उन्होंने बताया पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। तो जॉन डीवीजी ने कहा कि शिक्षा के दो अंग नहीं होते, दो मुखी नहीं होती है, शिक्षा त्रिमुखी होती है, त्रिध्रुवीय होती है। कि शिक्षा के उन्होंने 3 बताए कि शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक और विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम का भी अहम रोल होता है, किसको? शिक्षक और विद्यार्थियों को पास लाने का। इसलिए उन्होंने कहा कि शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया न होकर त्रिमुखी प्रक्रिया होती है, क्योंकि अध्यापक और विद्यार्थियों को पास लाने का काम पाठ्यक्रम के सिलेबस के जरिए होता है। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। एट पॉइंट आपका है शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, इसके लिए हम देखते हैं क्योंकि जब जो शिक्षा का प्रारंभ है वो गर्भकाल से हो जाता है। यानी सबसे पहले हम देखें तो जो आपका शिक्षा का प्रारंभ गर्भकाल से हो जाता है, और जो 16 संस्कार है उनमें से शिक्षा का प्रारंभ यहाँ पर इसमें भी आता है। शिक्षा में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ महाभारत में भी बताया गया है कि गर्भकाल में आपके अर्जुन के जो पुत्र था उसने गर्भकाल में ही चक्रव्यूह में घुसने की जो प्रक्रिया है वो सीख ली थी। तो अगर आप देखें तो शिक्षा चलने वाली है, बच्चा फिर बड़े होता है, धीरे धीरे अपनी माँ से सीखता है, परिवार से सीखता है, उसके बाद में अपने आस पड़ोस अपने साथियों से सीखता है, फिर वह अपने विद्यालय में एजुकेशन करता है, कॉलेज में एजुकेशन को पूरी करता है। उसके बाद में भी शिक्षा समाप्त नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रतिदिन सीखता रहता है और नई नई चीजों के जानता रहता है, और जिनसे वह अपने जीवन में भी परिवर्तन लाता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके जरिए व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निश्चित अवधि में और वो सीखता चला जाता है। तो ये नहीं है कि शिक्षा है जो सब विद्यालय तक चली या कॉलेज तक चली उसके बाद में समाप्त हो जाएगी, नहीं, शिक्षा व्यक्ति की आजीवन चलती रहती है। नेक्स्ट आपको पॉइंट आएंगे, 9 पॉइंट है शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है। तो हम देखते हैं कि शिक्षा से जब व्यक्ति एक शिक्षित हो जाता है तो शिक्षा से अपने जीवन में बहुत सारी चीजें सीखता है। शिक्षा से ही व्यक्ति के अंदर मनोबल आता है, और जब व्यक्ति के अंदर मनोबल आता है तो सारी कठिनाइयों को, सारी दुविधाओं को, सारी बाधाओं को वह आसानी से पार कर जाता है। साथ ही एडजस्टमेंट हम जो सीखते हैं वो शिक्षा से ही सीखते हैं। व्यक्ति का जो समायोजन है, एडजस्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं हमें शिक्षा के जरिए ही प्राप्त होता है। व्यक्ति का किसी जगह को लेकर कई नए वातावरण में समायोजन, नई परिस्थितियों में समायोजन, नए घर में, नए माहौल में जो समायोजन है, जो एडजस्टमेंट है, वो हमें शिक्षा के जरिए ही प्राप्त होता है। और जिस व्यक्ति का समायोजन नहीं हो पाता है,
वह व्यक्ति हमेशा मानसिक पीड़ित रहता है। कहीं न कहीं वह मानसिकता से ग्रस्त होता है, जिसके कारण जब समायोजन नहीं होगा, तो बहुत सारी बीमारियाँ को उसके अंदर आ जाती हैं। इसलिए समायोजन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो समायोजन है, वो हमें शिक्षा के ही ज़रिए प्राप्त होता है कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, अपने घर छोड़कर छोटे बच्चे बैठते हैं, तो वो समायोजन करते हैं। नहीं, ये हमारा माहौल है। धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट में, तो इस तरह से बच्चा धीरे-धीरे हर क्लास में जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, वो समायोजन करना सीखता जाता है। अपनी पाठ्य पुस्तकों के साथ में, अपने अध्यापकों के साथ में, अपने विद्यालय के साथ में बच्चे के अंदर एक नया समायोजन व्यवस्थित होता जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सारी जो प्रक्रिया है वो हमें शिक्षा के ज़रिए ही प्राप्त हो सकती है। जिनमें जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, वो एडजस्टमेंट या समायोजन करने में उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए समायोजन एक बहुत ही आवश्यक उद्देश्य है। लास्ट इसका जो पॉइंट है, वो है शिक्षा शिक्षा अनुभवों का शिक्षा अनुभवों का सतत पुनर्गठन है। शिक्षा अनुभवों का सतत पुनर्गठन है। शिक्षा के ज़रिए जितने भी हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, मनुष्य और बालक दैनिक जीवन में विविध प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है और कुछ अनुभवों से व्यक्ति लाभ उठाकर अपने जीवन में परिवर्तन करता है और अनुभवों का जो परिवर्तन होता है, तो व्यक्ति अपने जीवन में लाभ उठाकर आगे बढ़ता है और कुछ ना कुछ नई चीजें सीखता रहता है। यह हम कह सकते हैं कि कुछ नई-नई क्षमताओं, नई-नई कौशलों, नई-नई चीज़ों का, नई-नई सतत प्रयासों का जो है वो शिक्षा के ज़रिए ही हमें अनुभव प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है, वो अनुभवों का एक सतत पुनर्गठन है कि हम जो-जो चीज़ सीखते रहते हैं, वो हमारे जीवन में आती रहती हैं और हमारे जीवन में आएँगे तो जो कुछ ना कुछ हमें उनका लाभ मिलता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा अनुभवों का एक पुनर्गठन है। तो आज के इस क्लास में आपका जो टॉपिक है, ये आपका समसामयिक भारत और शिक्षा में शिक्षा की प्रकृति का एक टॉपिक था, जो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। नमस्कार, आज के लिए ही नमस्कार। साथियों, कल नए टॉपिक के साथ में आपको फिर मुलाकात होगी। आज के लिए यहीं पर हम विराम लेते हैं। राजकुमार सर।
अरे मैं यहाँ चले गए मैं है गो मैं बंद कर भी कहीं आध घंटा है गो